बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा हेलीकॉप्टर का किराया। जानिए कैसे होगी बुकिंग। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सोमवार से शुरू होने जा रही है। इस बार पिछले साल के किराए पर ही हेली सेवाएं संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए 9 ऑपरेटर्स का चयन 2 साल पहले कर लिया था। तब टेंडर में ही किराया 3 साल के लिए तय किया गया था। इस कारण मौजूदा साल भी साल 2020 में तय किया गया किराया लागू रहेगा। पिछले 2 साल कोविड से प्रभावित रहने के कारण हेली सेवा बरसात बाद कुछ महीनों के लिए संचालित हो पाई। हालांकि इसमें भी यात्रियों की मारामारी रही, लेकिन इस बार यात्रा सुचारू रूप से संपन्न होने की उम्मीद है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज 1 अप्रैल से दौड़ेंगी रोडवेज बसें। पूर्वांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें लखनऊ की यात्रा में 6 से 8 घंटे का समय बर्बाद नहीं करना होगा। कारण कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज 1 अप्रैल से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे न केवल 2 घंटे का समय बचेगा, बल्कि उनका किराया भी कम लगेगा। पहले चरण में आलमबाग बस टर्मिनल से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया 3 जिलों के लिए 4 जोड़ी एसी शताब्दी, एसी जनरल और पिंक बसें चलाई जा रही हैं। इसके लिए समय सारणी और किराया निर्धारित कर दिया गया है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन इस पर सिर्फ प्राइवेट वाहनों अथवा भारी वाहनों का संचालन हो रहा था। लग्जरी गाड़ी खरीदने पर रोक, सैर सपाटा बंद। जाने सीएम योगी ने कैसे टारगेट दे मंत्रियों को काम पर लगाया। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाने के बाद सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ के तुरंत बाद न सिर्फ खुद काम संभाल लिया, बल्कि अपने 52 मंत्रियों को काम पर लगा दिया है। उन्होंने शुरुआत में ही मंत्रियों को साफ संदेश दे दिया कि योगी के कैबिनेट में यदि मौका मिला तो उन्हें काम करके दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची, लग्जरी गाड़ियों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सभी को प्रदेश में रहकर लगातार काम करना होगा। सीएम का विधायकों को बड़ा आदेश, जाने स्कूल्स को लेकर क्या बोले योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने एक बैठक में सभी विधायकों व अधिकारियों को स्कूल्स को गोद लेने के निर्देश दिए। वहीं स्कूल्स की दशा सुधारने के लिए पुराने विद्यार्थियों CSR की मदद भी ली जाएगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ नए छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया। स्कूल चलो अभियान में कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस रहेगा। वहां के स्कूल्स के लिए अभियान में अलग रणनीति तय की जाएगी। श्रावस्ती की साक्षरता दर प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। नैनो पार्टिकल से मच्छरों को दूर भगाएंगे कानपुर IIT के विज्ञानी। जल्द मार्केट में केमिकल करेंगे लॉन्च। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश का पहला नैनो पार्टिकल आधारित केमिकल तैयार किया, जो मात्र एक बार स्प्रे करने से ही कमरे में मौजूद मच्छर मक्खी को दूर भगा देगा। वैज्ञानिकों ने इसे श्वासा मास्को गार्ड नाम दिया है। खास बात यह है कि इस केमिकल में प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसे अगले सप्ताह तक बाजार में उतार दिया जाएगा। इसकी कीमत 90 से 100 रुपए के आसपास होगी। IIT की इनक्यूबेटेड कंपनी ई-स्पिन नैनोटेक के निदेशक व नैनो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पाटिल ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो अब तक लोगों की जरूरत के कई उत्पाद बना चुकी हैं। उत्तर प्रदेश समेत 30 राज्यों में आज 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरों की दिहाड़ी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 30 अन्य राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाली मजदूरी की दिहाड़ी में 2 से 7% तक की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के तहत नई मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की। केंद्र शासित प्रदेशों समेत 34 राज्यों में से 21 राज्यों में 5% से कम और 10% से 5% से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं 3 राज्यों की मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बढ़ी हुई दरें आज 1 अप्रैल से लागू होंगी। केंद्र शासित प्रदेश समेत 31 राज्यों में से जिनमें मजदूरी में वृद्धि देखी, उनमें से गोवा में अधिकतम 7.14% की वृद्धि दर्ज की गई। आगरा, मथुरा, टूंडला, फिरोजाबाद, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झांसी, जालौन के यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी विशेष सुविधा। इंडियन रेलवे आगामी 23 अप्रैल से तीर्थ स्थल स्पेशल ट्रेन शुरू करेगी। गुरुवार इसकी बुकिंग की शुरुआत हो गई। रेलवे ने इस बार एयर कंडीशनर और नॉन AC दोनों कोचेज में तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए शानदार पैकेज को लॉन्च किया। इस स्वदेश दर्शन ट्रेन में तीर्थयात्री अब आगरा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्रों से अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ काशी कॉरिडोर देख सकते हैं। इसके अलावा गंगा सागर से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की भी यात्रा कर सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेन की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है। वैज्ञानिक तैयार की बोन रीजनरेशन टेक्नोलॉजी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा।
एक्सीडेंट या बोन कैंसर या फिर बोन लॉस होने की स्थिति में बोन सब्स्टिट्यूट का प्रयोग किया जाता है। इसके अनेक तरह के इन्फेक्शन का खतरा रहता है और मरीज पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाता, मगर अब ऐसा नहीं होगा। IIT के वैज्ञानिकों ने बोन रीजनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसकी मदद से जहां भी बोन नहीं है वहां उसे इंजेक्ट किया जाएगा और खाली स्थान बोन से भर जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक से अधिक मरीज व चिकित्सक कर सकें, इसके लिए IIT और ऑर्थो रेजिनिक्स के बीच एक MOU हुआ है। PHU के नए VC ने अब शोध छात्रों को दिया बड़ा मौका। PhD थीसिस जमा करें फिर पाएं मौका ही मौका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के फैसलों ने छात्रों के दिल में जगह बना ली। थोड़े ही समय में उन्होंने छात्रहित में जो निर्णय लिए उनका हर छात्र दिल से स्वागत कर रहा है, चाहे वो 6 साल बाद साइबर स्टडी सेंटर खोलने का मामला ही क्यों ना हो। अब उन्होंने PhD थीसिस जमा करने वाले छात्रों के लिए सबसे धमाकेदार योजना शुरू की। इसके तहत PhD थीसिस जमा करने वाले छात्रों को संबंधित विभाग संकाय में अध्यापन का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्हें इसके लिए मानदेय व HRA की सुविधा भी दी जाएगी। यूपी में गर्मी से बेहाल, 4 से 5 दिनों में और बढ़ सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में इस बार मार्च महीने में ही गर्मी से हाल बेहाल था। 18 साल में यह पहला मौका है जब मार्च में पारा 40 डिग्री को पार कर गया। गर्मी के ऐसे तेवर देख लोग चिंता में पड़ गए। हर कोई सोचने लगा है कि जब अभी से ये हाल है तो फिर मई जून में क्या होगा। अधिक तापमान की वजह से लोग बीमार होने लगे हैं। यूपी में पहली बार पब्लिक बताएगी कैसा काम कर रही है पुलिस। गोरखपुर में ट्रायल। पुलिस वाले के काम को अब पब्लिक भी मूल्यांकन करेगी। सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर पोल के जरिए पब्लिक ये बताएगी कि उनके इलाके के पुलिस वालों का काम कैसा है, समस्याओं के निस्तारण में पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है। ग्रेडिंग के आधार पर परफॉर्मेंस तय होगी और नंबर दिए जाएंगे। अच्छा नंबर मिला तो फिर थानेदारी बचेगी, वरना नाकामी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ADG गोरखपुर अखिल कुमार ने गोरखपुर जोन स्तर पर ट्रायल के तौर पर इसे 1 अप्रैल से लागू किया है। भ्रष्टाचारियों पर CM योगी का एक्शन। सोनभद्र DM और गाजियाबाद SSP सस्पेंड। CM पद की शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन में आए CM योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का असर दिखने लगा है। यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर घिरे अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुवार को CM योगी ने एक IAS और एक IPS अफसर को सस्पेंड कर दिया। दोनों अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दोनों अफसरों की शिकायतें विधानसभा चुनाव से पहले भी हो चुकी हैं। CM योगी की इस कार्रवाई से यूपी के अन्य अफसरों में हड़कंप मचा है। UPMSC चुनाव के लिए सपा ने झोंकी ताकत। 10 दिवसीय दौरे पर निकले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दी। MSC की 36 सीटों में भाजपा के 9 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में बची हुई 27 सीटों पर ही सपा की आस टिकी हुई है। इन सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव वाले जिलों में समीकरण साधने के लिए 10 दिवसीय दौरे पर निकल गए हैं। आज 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बड़े नियम। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म और दवाओं पर बढ़ेगा खर्च। आज 1 अप्रैल यानी शुक्रवार से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होने जा रहा है। इस दिन से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। नागरिकों के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू होंगी, तो वहीं कई सुविधाओं जैसे बैंकिंग, PF, GST आदि के नियमों में बदलाव भी होंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। आज से महंगा हो गया सफर, बढ़ गए टोल टैक्स के रेट। आज 1 अप्रैल से हाईवे का सफर महंगा हो गया। सहारनपुर में अंबाला हाईवे, दिल्ली हाईवे और देहरादून हाईवे पर पड़ने वाले टोल टैक्स के लिए 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। अंबाला हाईवे पर सरसावा के पास स्थित टोल टैक्स पर अभी तक कार के लिए 110 रुपए देने होते थे, लेकिन अब 125 रुपए देने होंगे। इसी तरह से अब मिनी बस के लिए 200 रुपए और बस व ट्रक के लिए 420 रुपए देने होंगे। फ्री एक्सेल वाहन के लिए 505 रुपए लगेंगे और अन्य भारी वाहनों के लिए 580 रुपए टोल टैक्स देना होगा। इसी तरह से देहरादून हाईवे के लिए हरोड़ा टोल टैक्स पर अब कार के लिए 45 रुपए देने होंगे। काशी में भव्य होगा नव संवत्सर 2079 का स्वागत। रात भर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। धर्मनगरी काशी में नव संवत्सर 2079 का स्वागत 2 अप्रैल धूमधाम से होगा। मुख्य आयोजन 80 घाट पर होगा। इसके तहत संस्कार भारती की महानगर इकाई सुबह बनारस के सहयोग से स्वागत समारोह को भव्य स्वरूप देगी। इस मौके पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की भोर में वैदिक मंत्रोच्चार संग बटुक व गणमान्य नागरिक सनातनी हिंदू नववर्ष का स्वागत करेंगे। संस्कार भारती के महानगर महामंत्री डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि संस्कार भारती काशी महानगर और सुबह बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला नव संवत्सर अभिनंदन कार्यक्रम 2 अप्रैल को रात्रि पर्यंत चलेगा। वाराणसी जम्मू के लिए कल से शुरू हुई इंडिगो की सीधी उड़ान।
वाराणसी की जनता के लिए खुशखबरी है। अब वाराणसी की जनता मां वैष्णो देवी के दर्शन आसानी से कर सकेगी। 31 मार्च यानी कल से वाराणसी से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। अभी तक अपडेट में कुल 40 यात्रियों ने जम्मू के लिए बुकिंग करा ली है। ये विमान सेवा वाराणसी से शाम 4:05 पर उड़ान भरेगी और शाम 5:40 पर जम्मू पहुंच जाएगा। वाराणसी से अगर किसी को मां वैष्णो देवी का दर्शन करना होता है तो उसे सिर्फ रेलवे की ही सुविधा उपलब्ध थी, जिसके जरिए मां के दरबार में आसानी से जाया जा सकता था। पर अब वाराणसी से जम्मू के बीच इंडिगो की विमान सेवा कल से शुरू हो गई है। महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है राहत। रूस ने भारत को $35 के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का दिया ऑफर। रूस से भारत जल्द सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने वाला है। रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया। रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुकाबले $35 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। रूस ने भारत को कच्चे तेल बेचने के दौरान शिपिंग और बीमा खर्च की भी जिम्मेदारी खुद लेने का ऑफर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रेट के मुकाबले रूस भारत को सस्ते दामों के साथ $35 प्रति डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने को तैयार है। सुअर पालन के लिए सरकार से मिलेगी 95% की सब्सिडी। किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए भी स्वरोजगार की योजना शुरू की गई। इसके जरिए ग्रामीण युवा गांव में रहकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इन्हीं रोजगारों में से एक सुअर पालन बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए सरकार की ओर से 95% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये बिजनेस पशुपालकों के साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 5% राशि ही अपने पास से लगानी होती है। शेष राशि की व्यवस्था बैंक लोन से हो जाएगी। पीपीएफ में 5 तारीख से पहले निवेश पर ज्यादा ब्याज। सार्वजनिक भविष्य निधि उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो निवेश पर सुरक्षित और ऊंचे रिटर्न के साथ टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं। इनमें निवेश पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ पर मौजूदा समय में 7.1% ब्याज मिल रहा है, लेकिन आप हर महीने की 5 तारीख से पहले राशि जमा करते हैं तो अपनी बचत पर ज्यादा ऊंचा लाभ कमा सकते हैं। पीपीएफ पर ब्याज की गणना हर महीने होती है, लेकिन भुगतान सालाना आधार पर होता है। खुशखबरी, सभी पीएफ खाता धारकों को मिलेगा 50,000 रुपए का एडिशनल बोनस। भारत के संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का पीएफ खाता है। पीएफ खाता धारकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कई फायदे मिलते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पेंशन और बीमा के अलावा बोनस जैसे कई लाभों का लाभ उठाने के लिए बस कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पीएफ खाता धारकों को 50,000 रुपए तक का बोनस देने का काम भी करता है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स को ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएफओ एडिशनल बोनस देने का कार्य भी किया जाता है। एडिशनल बोनस के रूप में सभी पीएफ खाता धारकों को 50,000 रुपए तक का बोनस लेने का लाभ मिल सकता है। हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही है 80% सब्सिडी। रासायनिक खाद और उर्वरकों के लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आज देश की काफी भूमि बंजर हो चुकी है। ऐसी भूमि में फसल उगाना संभव नहीं। कई किसानों की भूमि पड़ती हो चुकी है। ऐसे हालातों में आज भूमि की उर्वरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने बेहद जरूरी हो गए। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को जैविक खेती की तकनीक को अपनाने पर जोर दिया था और इसके लाभ भी बताए थे। इसके बाद राज्य सरकारें भी जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, डीए में इजाफे से इतनी बढ़ी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया। नई महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में नए महंगाई भत्ते के साथ पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया। योगी 2.0 में मिशन रोजगार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। समस्त सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में सरकार ने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया। सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी भर्तियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने के निर्देश दिए और कहा कि भर्ती प्रक्रिया लंबी न चले, परिणाम जल्दी आए।
एडेड स्कूल्स में होंगी 7,000 भर्तियां। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा के सहायतित इंटर कॉलेजेस में भर्ती की तैयारी है। विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र भेजकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए। लगभग 7,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने पत्र भेजकर कहा कि एडेड स्कूल्स में रिक्त प्रधानाचार्यों, प्रधान अध्यापकों, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का 100% अधियाचन सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।